तो बच्चों आज हम सिविक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, इसमें हम बच्चे बात करेंगे पार्टीज की बनती कैसे हैं। ओके, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या रोल प्ले करती है वो डेमोक्रेसी में। ओके, फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम। हम ये सब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब बच्चे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बच्चे की इलेक्शंस होते क्या है, पार्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनते कैसे हैं। ठीक है, मान लो बच्चे आपका स्कूल है, ठीक है, उसमें बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग डिमांड है बच्चे, ठीक है। एक कहता है स्कूल में स्विमिंग पूल बनना चाहिए, एक बच्चा कहता है कि स्कूल में ग्राउंड बनाओ, एक बच्चा कहता है लाइब्रेरी को और बढ़िया करो, मॉडर्न लाइब्रेरी बनाओ, है ना। एक बच्चा कहता है कि मॉडर्न क्लासरूम्स बनाओ, ठीक है। एक बच्चा कहता है स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, स्कूल शुड एंड एट 12 o'clock। तो इस टाइप से बच्चे अलग अलग डिमांड्स है मान लो बच्चों की, ठीक है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए परेशान कि अब हर एक बच्चे की मैं डिमांड कैसे मानूं, ठीक है। तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि भाई आप स्कूल में ना इलेक्शंस कंडक्ट कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद जो डिसीजन जो जीतेगा, ठीक है ना, जो पार्टी जीतेगी वो हम उसके डिसीजंस मानेंगे, वो ही स्कूल को रन करेगी। ओके, दैट पार्टी दैट ग्रुप विल रन द स्कूल, वो अपने डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। तो आपको जोश आ गया यार, तो ये हुआ, आप मान लो। ओके, तो यार आपने क्या किया, आपने एक बच्चे एक ग्रुप बनाया अपना, आपने और दोस्त इकट्ठे किए अपने साथ और आपने एक अपनी पार्टी बना दी, मान लो पार्टी ए, ठीक है। फिर आपने क्या किया बच्चे, ये आप बच्चे देखो, आप हो गए लीडर, आपने इनिशिएटिव लिया ना कि चलो एक पार्टी बनाते, एक पार्टी ए बनाते हैं, और आपने बच्चे अपने साथ कुछ अपने फ्रेंड्स ले लिए, ये आपके पार्टी के हो गए मेंबर्स, ये आपकी पार्टी के हो गए मेंबर्स। फिर आपने बच्चे प्रचार किया अपना स्कूल में ना, क्लास क्लास जाके हर एक बच्चे के पास गए, आप हर एक बच्चे के पास गए और आपने अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में उन्हें बताया। आपने बोला कि अगर हम भाई इलेक्शन जीत गए तो मान लो हम क्लासरूम्स बहुत मॉडर्न बना देंगे, ठीक है ना। आपके कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होंगे, आप कहेंगे हम इन इन चीजों पे फोकस रखेंगे, ठीक है ना, वुमेन को एम्पावर कर देंगे यार, है ना, और क्लासरूम्स बढ़िया बना देंगे। आप कहोगे बस में ग्राउंड नहीं बनाएंगे हम, आपकी अपनी आइडियोलॉजी होगी ना, अपनी पॉलिसीज होंगी, आप उन पे फोकस रखेंगे। आप बच्चों को बताएंगे हम ये चीजें करेंगे, ठीक है, हम लाइब्रेरी अच्छी बना देंगे, स्पोर्ट्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे मान लो, है ना, हम लाइब्रेरी अच्छी बनाएंगे, क्लासरूम्स अच्छे कर देंगे, स्कूल को हम टॉप लेवल पे ले जाएंगे एकेडमिक्स के टर्म्स पे। ओके, तो ये आपके हो गए बच्चे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो आपने वादे किए ना कि हम ये करेंगे, तो ये आपके हो गए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ओके, अब बच्चे आपने पार्टी बनाई है, ऐसा तो नहीं है कोई और नहीं बनाएगा। मान लो आपका यार स्कूल में कोई है आपका दुश्मन एंटी, उसने भी एक पार्टी बना लिया, पार्टी बी। ये भी अब जाके लोगों को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, अपने अंडर मेंबर्स लगाएगा, अपने फ्रेंड्स इकट्ठे करेगा, ठीक है। तो ये भी जाके बच्चे अपने इन्फ्लुएंस करेगा, ये बोल रहा है कि भाई हम स्विमिंग पूल बनाएंगे, हम ग्राउंड करेंगे, हम स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान देंगे, ठीक है ना, हम अपने स्कूल को नेशनल लेवल तक ले जाएंगे, टॉप चैंपियनशिप जीतेंगे, स्कूल में हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तगड़ा कर देंगे, ठीक है। तो आपका एजेंडा है पढ़ाई, आपके जो राइवल है पार्टी बी, उनका एजेंडा है स्पोर्ट्स, आपका है एकेडमिक्स, ठीक है। अब इलेक्शंस हो गए बच्चे, मान लो आप जीत गए, आप जीत गए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, जब जीते हो तो आप उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने स्कूल में पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और बच्चे जो पार्टी बी है, जो हारा है ये बंदा, ये हो गया बच्चे, ये इनको बोलते हैं ओपोजिशन, ये टाइप से मान लो ये हो गई ओपोजिशन, ठीक है। तो बच्चे ये जो स्कूल लेवल पे मान लो, एक जो छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने बच्चे, यही अगर स्टेट लेवल पे हो जाए, स्टेट लेवल पे होता है यार, तो उसको बोलते हैं स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं ना,
तो वहां पे वो कौन लड़ता है, स्टेट लेवल की जो पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, स्टेट लेवल जो एक ही स्टेट में, एक दो स्टेट में होती है ना, उनको बोलते हैं स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं। ऐसे अगर नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें पूरे इंडिया में बच्चे एक साथ इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, और उनमें जो लड़ती हैं पार्टीज वो नेशनल पार्टीज हो गई, ठीक है ना। तो बच्चे यही चीज, यही फाइट, यही जो एजेंडा स्टेट लेवल इलेक्शन या आप नेशनल लेवल इलेक्शंस में कर रहे हो ना, उन्हीं को बोलते हैं बच्चे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ओके, उन्हीं को बोलते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस यार, एक बेसिक आइडिया हो गया है ना, इलेक्शंस होते क्या है, पार्टीज क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होंगे। तो आगे बढ़ते हैं यार टॉपिक के साथ। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चे यू शुड नो डेमोक्रेसी क्या होती है। ओके यार, अब्राहम लिंकन बोल गए थे, उनकी एक बहुत फेमस कोट है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब है बच्चे कि जो डेमोक्रेसी में ना अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, ठीक है ना, पीपल हैव द फाइनल से। सरकार कैसे चलनी चाहिए, क्या पॉलिसीज हैं, ये आपको जनता बताएगी, ठीक है ना, पावर इन्हीं के पास होती है, ठीक है। आप देखेंगे यार 200-300 साल पहले, 200-300 साल पहले तक बच्चे पार्टीज इतनी थी भी नहीं, ठीक है ना, किंग्स वगैरह रूल करते थे, तो डेमोक्रेसी लाइक पार्टीज तो होती भी नहीं थी, इलेक्शंस वगैरह तो होते ही नहीं थे। तो ये जैसे ही भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मॉडर्न लाइक एक वर्ल्ड बना, ठीक है ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तो ये डेमोक्रेसी आई है पिक्चर में। अब जहां डेमोक्रेसी होंगी बच्चे, वहां पॉलिटिकल पार्टीज तो होंगी होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज तो होंगी होंगी। यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला गया है बच्चे, पॉलिटिकल पार्टीज दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, बनती कैसे हैं। ओके, बट आप यार ये देखो व्हाई दे आर नेसेसरी, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक क्यों बोला गया है कि व्हाई दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आप मुझे बताओ यार, आपकी कोई सिटी ले लो, उसमें मान लो जैसे 10 लाख लोग हैं उस सिटी में, ठीक है ना। अब यार मान लो मिलके ना 50,000 लोग अगर आपकी सिटी को रन करें, उस 10,000 में से 50,000 लोग आपकी सिटी को रन करें, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इन 50,000 के पास रहे, तो क्या यार क्या ढंग का डिसीजन हो पाएगा, कितने कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कोई बोलेगा हमें भाई रोड बनानी है, ठीक है, कोई बोलेगा हमें टूरिज्म बढ़ाना चाहिए अपनी सिटी में, ठीक है, लाइक कोई कहेगा कि सबसे ज्यादा फोकस टूरिज्म पे रखो, कोई कहेगा सबसे ज्यादा फोकस रोड पे रखो, कोई बोलेगा सबसे ज्यादा फोकस स्कूल में रखो, ठीक है। सबने सबके ना अपने अपने व्यू पॉइंट्स होंगे कि सिटी ये ऐसे रन करनी चाहिए हमें, है ना, ये भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, इस सिटी में ये कमजोरी है ना, हमें ये पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो सबके अपने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स होंगे। यार इंडिया में आप देखोगे ना कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के लोग हैं बच्चे, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन, अलग अलग कम्युनिटी, है ना, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो यार कोई एक डिसीजन पे नहीं आ पाता, तो इसके लिए क्या बच्चे नेसेसरी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपना एजेंडा बनाती हैं, ठीक है ना, ये भाई लोगों के पास जाती है कि ठीक है हम आपके लिए फाइट करेंगे, ठीक है ना, जो जो आपको पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है ना वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, हमारा ये एजेंडा है। ओके, आर एजेंडा इज दिस, कि भाई ये हमारा एजेंडा है, हम ये लॉज बनाएंगे, ये पॉलिसीज बनाएंगे, तो क्या आप हमें वोट देंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे अपने अपने एजेंडा होते हैं, वो अभी आगे डिस्कस भी होगा, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल पार्टीज देखें, ये आगे डिस्कस भी होगा अभी कि स्टेट लेवल पे होती है स्टेट पार्टीज, और बाकी होती है बच्चे नेशनल पार्टीज, ठीक है। नेशनल पार्टीज मतलब है जिनका पूरे इंडिया में इनका लाइक इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है ना, काफी स्टेट्स में, एक एक या दो स्टेट में नहीं, इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा स्टेट्स में होता है, ठीक है ना, नेशनल लेवल इन्फ्लुएंस है इनका, लोग इनको नेशनल लेवल पे जानते हैं, ठीक है। स्टेट पार्टीज वो होती है बच्चे जो एक दो स्टेट में ही फेमस हो,
ठीक है। नेशनल लेवल पार्टीज का अगर एग्जांपल है बीजेपी जो अभी करंट गवर्नमेंट में है, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये काफी सारी हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे नेशनल लेवल पार्टीज होती हैं। स्टेट लेवल पार्टीज अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं आपको बच्चे, पंजाब में आप देखोगे अकाली दल, तो ये होते हैं स्टेट लेवल पार्टीज, ठीक है। तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चे अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टी बच्चे एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है who come together to fight elections। ओके, पार्टी बच्चे एक पर्सन या दो पर्सन से नहीं बनती है। अभी जैसे हमने स्कूल वाला एग्जांपल लिया था, भाई आप एक लीडर होगा, वो अपने अंडर और पर्सन लाएगा, भाई एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के लिए काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। फिर ये फर्दर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई हमारे हमारे ये गोल है। तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किससे बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है, जो कि एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, दे फॉर्म अ पार्टी और वो क्या करते हैं, फर्दर इलेक्शंस लड़ते हैं। ओके, और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल बच्चे होते हैं, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए कुछ कॉमन पॉलिसीज पे एग्री करते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि हाँ यार सोसाइटी में ये होना चाहिए, हमारा ये एजेंडा रहेगा। ये सोसाइटी के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और अपनी पॉलिसीज और एजेंडा लेके जाते हैं। ओके, सो दीज ग्रुप ऑफ पीपल दे एग्री ऑन सम पॉइंट्स, सम बेसिक आइडियोलॉजी जिसपे ये आगे वर्क करेंगे। ओके, बट बच्चे इशू क्या है, everyone, like every person doesn't agree with any single party। this means यार देखो, कोई भी पार्टी हो, उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, है ना, कोई भी प्लान्स हो किसी पार्टी के या कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो, क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्लान या उस ऑब्जेक्टिव से सब सहमति दे या सब सहमत हो उस प्लान से? नहीं ना। अभी आपने कोरोना में भी देखा होगा, जैसे फर्स्ट वेव आई बच्चे, लॉकडाउन लगाया हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी यार कुछ लोग लाइक एग्री करते थे कि लॉकडाउन सही है, कुछ लोगों ने एग्री नहीं किया कि लॉकडाउन वाज अ बैड पॉलिसी। ओके, डीमोनेटाइजेशन आया जब वो नोटबंदी हुई थी, पुराने नोट्स वापस ले लिए थे सरकार ने, ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी बच्चे इस पॉलिसी को कुछ लोगों ने सराहा और कुछ लोग बिल्कुल एग्री नहीं हुए कि या कुछ लोग तो कहते हैं दिस वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। सो वही है, हर एक पर्सन एक पार्टी के गोल से, ऑब्जेक्टिव से एग्री नहीं कर सकता, ठीक है ना। डिफरेंट व्यूज तो आते ही हैं, फाइन। तो इसके लिए बच्चे पार्टीज क्या करती हैं, फॉर दैट पार्टीज दे ट्राई टू परसुएड पीपल, पार्टीज दे ट्राई टू परसुएड पीपल, ठीक है ना। वो लोगों तक जाते हैं यार और उन्हें अपने एजेंडा के बारे में बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप हमें क्यों वोट दें और क्यों हमारे आप प्लान्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स या हमारी जो आइडियोलॉजी है आप क्यों उससे सिंक्रोनाइज करें, है ना। आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए, हमारे ये प्लान्स है सोसाइटी के लिए, है ना, नेशन के लिए या हमारे स्टेट के लिए, और आपको भी इससे बेनिफिट होगा। तो वो दे परसुएड पीपल, ठीक है, टू वोट फॉर देम, टू फॉलो देम, ठीक है ना, टू फॉलो देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे परसुएड करते हैं वो, और फिर दे ट्राई टू विन इलेक्शंस, ठीक है ना, दे ट्राई टू विन इलेक्शंस बाय गेटिंग पीपल सपोर्ट। वो पीपल का सपोर्ट लेते हैं बच्चे एंड दे ट्राई टू विन द इलेक्शंस, फाइन। सो दिस इज व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल अबाउट, फाइन। अब बच्चे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की। ओके बच्चे, कोई भी पार्टी है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया, मान लो किसी को पार्टी फॉर्म करनी है, तो एक उनका लीडर होता है यार, द हेड, ठीक है ना, ये लीडर होगा एक। वो अपने साथ क्या करेगा बच्चे, बाकी मेंबर्स को इकट्ठा करेगा जो इसकी पार्टी में काम करते हैं, ठीक है ना। इनको ऐसे हिंदी में बोलते हैं कार्यकर्ता। ये होते हैं बच्चे एक्टिव मेंबर्स। ये जाके लोगों तक अपनी पार्टी की पॉलिसीज बताते हैं, है ना, कि हमारा ये एजेंडा है, हमारी ये पॉलिसीज है, इसलिए आप हमें वोट करें, ठीक है ना। लोकल लेवल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके ये मेंबर्स काम करते हैं।
बाकियों को जागरूक करते हैं कि यार हमारी पॉलिटिक्स ना है ना, हमारी हमारी जो पार्टी है वो ये फ्यूचर में आपके लिए काम करेगी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है हम आपको ये करके दिखाएंगे, है ना, हम सड़कें बना देंगे, हम पार्क बना देंगे, हम एजुकेशन को ऊपर ले जाएंगे। ये लोगों को जागरूक करते हैं। ये हो गए बच्चे आम जनता, जिनके पास जाके ये वोट मांगते हैं, ठीक है ना, पीपल। इनको बोलते हैं बच्चे, ये वो लोग होंगे जो इनके एजेंडा से सहमत होंगे, है ना, दीज पीपल दे लाइक, वो इनके एजेंडा से सहमत होंगे, ठीक है ना, इनको बोलते हैं फॉलोअर्स। ये होते हैं बच्चे फॉलोअर्स, जो इस पार्टी की पॉलिसीज, एजेंडास, ठीक है ना, प्रोग्राम्स को क्या करते हैं बच्चे, ये इनके इनके प्रोग्राम्स, एजेंडा, पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, लाइक दे लाइक दिस पॉलिटिकल पार्टी, सहमत रहते हैं, तो इनको बोला जाता है फॉलोअर्स, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी इन कंपोनेंट से बनती है। तो लेट्स मूव ऑन। अब बच्चे एक टर्म है आपका पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप, इसका क्या मतलब होता है बच्चे? ये वो होता है, आप जैसे यार आप गली नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ, चौराहे पे खड़े हो जाओ, कुछ लोग होते हैं कि वो ना एक पार्टी के बहुत तगड़े फॉलोवर होते हैं, ठीक है ना, एक आइडियोलॉजी के ना बहुत तगड़े फॉलोवर होते हैं। आप जाके देखोगे यार, कोई बोलेगा यार बीजेपी है ना बहुत सही काम कर रही है, बीजेपी बहुत सही काम कर रही है। अब एक इसका अगेंस्ट भी हो जाए ना, एक इसका अगेंस्ट भी हो जाए, वो कांग्रेस का फैन है मान लो, उसने इसको बोल दिया कि भाई बीजेपी सही काम नहीं कर रही है, बट ये जो बंदा है ना ये मानेगा ही नहीं बच्चे, ये मानेगा ही नहीं, ये कहेगा बीजेपी जो भी करती है ना वो सही करती है, बीजेपी जो भी करती है बच्चे सही करती है, ठीक है। तो बच्चे इसको बोलते हैं, ये इस एटीट्यूड को बोला जाता है, ये पार्टीशनशिप एटीट्यूड है, ठीक है ना। पार्टीशन का मतलब होता है बच्चे पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड, स्ट्रांगली वर्ड आ रखा है, स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप, और हम बोल सकते हैं आइडियोलॉजी, जो एक आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पार्टीशन। भाई वो बंदा उस आइडियोलॉजी, उस एटीट्यूड को छोड़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि हाँ भाई ये सही है। आप देखोगे हर पार्टी के बच्चे अपने कट्टर फॉलोवर होते हैं, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं यार वो उन पार्टीज की तरफ, वो सुन ही नहीं सकते। तो इनको बोला जाता है पार्टीशनशिप, ठीक है ना, इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को। फाइन। सो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बात करते हैं बच्चे फंक्शंस की, ठीक है। अब आप ये देखो, आपने मान लो एक पार्टी बना दी, ठीक है, आपके क्या क्या रोल रहेंगे, आपके क्या क्या रोल रहेंगे। देखो बच्चे, आप क्या करते हो, पार्टी बनाई आपने, अगर मैं पहला ये डिस्कस करूं तो आप पब्लिक ओपिनियन को शेप करोगे, पहले यहां से डिस्कस करते हैं, यू विल शेप द पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब है बच्चे? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना, एक सिटी में मान लो अलग अलग टाइप के लोग हैं ना, कोई कहता है हमें एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, कोई कहेगा रोड्स अच्छी नहीं है, रोड्स बनाओ, ठीक है ना, कोई कहेगा यार डिजिटल इंडिया बनाना चाहिए, हमें डिजिटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ डिजिटल डिजिटल बना दो। तो बच्चे ये सब ये ओपिनियंस होते हैं, ये अलग अलग ओपिनियंस होते हैं लोगों के, ठीक है ना, उनके विचार, वो क्या अपने लाइक व्यू पॉइंट्स मान सकते हो, ये ओपिनियंस। तो एक पार्टी क्या करती है, वो लोगों के ओपिनियन को शेप करती है, वो उन्हें बताती है कि यार ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, ठीक है ना, और इनको आप इन इन पॉलिसीज से और इन इन एजेंडा से आप, है ना, इन इन प्रोग्राम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यार एग्जांपल लें, अगर जैसे डिजिटल इंडिया की लें, आजकल बच्चे सब कुछ ऑनलाइन आ गए, ठीक है ना, गवर्नमेंट का हर एक काम आजकल एक वेबसाइट पे होता है, ठीक है बच्चे। गवर्नमेंट ने देखा होगा बहुत सारा करप्शन हो रहा था, मान लो करप्शन था डिजिटल से पहले, डिजिटल इंडिया से पहले। तो भाई करप्शन क्यों होता है? जब यार लाइक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ना,
तो भाई ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं, है ना, सरकार में बहुत करप्शन होता है मान लो, ठीक है। तो अब भाई क्या हुआ, सरकार जाएगी लोगों के पास कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो उनके देख रहे ओपिनियन को शेप करे कि यार ये करप्शन बहुत है सोसाइटी में, इसको कैसे कम किया जाए। फिर गवर्नमेंट लोगों को बताती है कि यार हम आपको ना डिजिटल ये देंगे, ठीक है, हम सब कुछ ना ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन से ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है ना, इससे सब पब्लिक डोमेन में होगा और करप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है, ये सब ऑनलाइन होगा। तो आप देख रहे हो इससे लोग भी कहेंगे हाँ यार, लोग जागरूक होंगे, लोग कहेंगे यार डिजिटल इंडिया बनाना चाहिए, उससे करप्शन कम होता है, हमारे लिए बहुत सारी वो लाइक सुविधा बढ़ेगी, हमारा वेलफेयर बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो सरकार ने क्या किया, इस या एक पार्टी ने क्या किया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, जो लोगों तक गई कि बोल के कि भाई बहुत करप्शन बढ़ रहा है सोसाइटी में, आप हमें वोट दो, है ना, अगर हम पावर में आए ना हम ये डिजिटल इंडिया लाएंगे और करप्शन को कम कर देंगे। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, क्या किया, उसने लोगों के ओपिनियंस को शेप किया, ठीक है, और उन्हें बताया कि यार ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। तो लोग भी फिर उस साइड अलाइन हो जाते हैं। फाइन। सो अब आगे आपने बच्चे लोगों को अलाइन तो कर दिया, उनके ओपिनियंस शेप कर दिए, फिर और क्या कर रहे हुए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोगों तक गए, जागरूक किया उन्हें, भाई फिर क्या करते हो आप, पॉलिटिकल पार्टी का और क्या काम है, इलेक्शंस कंटेस्ट करना बच्चे, ठीक है। तभी तो पावर में आएगी ना, जब इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी। अब इलेक्शंस कंटेस्ट कौन करता है, इस पॉलिटिकल पार्टी में बच्चे अलग अलग मेंबर्स होंगे ना, वो है ना, उम्मीदवार जिनको बोलते हैं, हर रीजन से वो अपने मेंबर्स या कैंडिडेट्स बोल सकते हो आप, वो सेलेक्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी। और इनको अलग अलग, है ना, सिटी ए, अलग अलग सिटी में जाके ये इलेक्शंस लड़ते हैं। तो ये बच्चे इलेक्शन लड़ना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब बच्चे आप देखेंगे, अब ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं ना, भाई अब एक पॉलिटिकल पार्टी में भी तो मान लो 10,000 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। अब एक स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन तो मान लो 100 सीट्स पे होंगे मान लो, है ना, तो उनको अपने 100 कैंडिडेट्स चुनने हैं मान लो। अब 10,000 में से बच्चे कौन से कैंडिडेट्स चुने। अब आप देखेंगे बच्चे, कुछ कंट्रीज में ना जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं ना, दे सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, वो डिसाइड करते हैं कि इस शहर से, इस स्टेट से कौन इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है ना। वो देखते हैं यार कौन जीत सकता है, किसने बढ़िया काम किया है, तो लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करती है। और कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे बच्चे, जैसे यूएस वगैरह में आप देखेंगे, यूएस वगैरह में आप देखेंगे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको कौन सेलेक्ट करता है, कैंडिडेट्स भी ना लोग सेलेक्ट करते हैं, पीपल सेलेक्ट द कैंडिडेट्स, पीपल सेलेक्ट करते हैं कि किसको इलेक्शन लड़ने चाहिए, ओके। सो इस टाइप से ये हो गया भाई इलेक्शन लड़ना, ठीक है। अब मान लो आपने इलेक्शन लड़ लिया, फाइन, और आप जीत गए, चलो ओके, वेल एंड गुड। अब आप क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे आप, आपने पब्लिक ओपिनियन शेप किया, आपने इलेक्शन लड़ लिया, आप मान लो जीत गए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप बच्चे अब लॉज बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चे लॉज बनते हैं, ठीक है ना, डिबेट होता है। अब देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा टीवी पर ना डिबेट्स होते हैं बच्चे, तब जाके लॉज पास होते हैं, ठीक है ना। तो और लॉज, ये लॉज जो आप बना रहे हो किस बेसिस पे बनाओगे, जो आपके आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे, जो आपने लोगों से प्रोमिस किए हैं, है ना। मान लो आपने बोल दिया कि यार आप हमें इलेक्शन जितवाओ तो हम वुमेन को एम्पावर कर देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो अब आप बच्चे जब आप जब मान लो आप गवर्नमेंट सरकार में आ गए, तो आप क्या करोगे, फिर वुमेन से रिलेटेड आप अलग अलग लॉज बनाएंगे, ठीक है ना। भाई बहुत सारे लॉज हैं, सेक्सुअल प्रोटेक्शन एक्ट है, वुमेन से रिलेटेड है, मिड डे मील स्कीम है, और जन धन योजना है, काफी सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें, है ना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसको वुमेन को एम्पावर किया जाता है अलग अलग वेज में।
तो भाई वो लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट में जाके, है ना, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके। ओके, तो लॉज बनाए अब, फाइन। फिर क्या करोगे बच्चे, लॉज बनाने के बाद बच्चे वही है, सरकार आपके हाथ में है ना, जो पार्टी जीतती है, विनिंग पार्टी, क्या करती है बच्चे, फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। भाई सरकार चलानी होती है ना, अब कैसे चलाएगी सरकार बच्चे, अब आप देखोगे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट में, कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, या ये डिपार्टमेंट की जगह आप ये भी बोल सकते हैं मिनिस्ट्री, ठीक है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग टाइप की है बच्चे, साइंस एंड टेक की एक मिनिस्ट्री होती है। तो ये अपने अपने अंडर क्या बच्चे, ये रिस्पेक्टिव अपने लाइक सब्जेक्ट्स को ये क्या करती है, ये वाली मिनिस्ट्रीज हैंडल करती है, ठीक है। टूरिज्म वाली मिनिस्ट्री टूरिज्म वाले सब्जेक्ट्स को हैंडल करेगी, और बच्चे जो विनिंग पार्टी होती है वो अपना एक एक मिनिस्टर चुनती है और हेड बना देती है इन इन मिनिस्ट्रीज का, एक एक मिनिस्टर को, ठीक है ना। दो भी हो सकते हैं वो, लाइक कैबिनेट और डिफरेंट थिंग है बच्चे। मान लो एक मिनिस्टर को क्या कर देंगे, वो हर एक मिनिस्ट्री का क्या बना देंगे, हर एक डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे। तो ये मिनिस्टर बच्चे कहां से चुने जाते हैं, जो विनिंग पार्टी होती है ना, वहां से जो उनके लीडर होते हैं वो चुनते हैं कि भाई, है ना, जो लाइक डिजर्विंग वो होते हैं कैंडिडेट्स जो जीत के आए इलेक्शन, उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर ये बच्चे अपनी आगे सरकार चलाते हैं, दे रन द गवर्नमेंट, दे रन द गवर्नमेंट। ओके, फिर चलो ठीक है, गवर्नमेंट चल रही है, बढ़िया चल रही है। और क्या रोल है बच्चे पार्टीज के, और क्या फंक्शंस हैं। अब बच्चे पार्टी तो एक ही जीतती है ना, विनिंग पार्टी तो एक ही है। अब बच्चे जो पार्टी सेकंड लार्जेस्ट वोट्स गैदर करती है वो अपोजिशन में आ जाती है बच्चे, उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी, ठीक है ना। बच्चे अब मान लो यार, ऐसा थोड़ा ना होगा सिर्फ एक ही पार्टी होगी, एक ही पार्टी हुई तो वो तो अपना भाई जो लॉज पास करने करती जाएगी, सही हो गलत हो वो तो अपने लॉज पास करती जाएगी बच्चे। तो अपोजिशन का काम होता है, जो विनिंग पार्टी है ना, जो रूल कर रही है, या विनिंग की जगह लेट मी से रूलिंग पार्टी, ये उसको ना चेक में रखती है। ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो रूलिंग पार्टी है ना, ये अनजस्ट लॉज पास ना करें, ठीक है ना। अगर ये अनजस्ट लॉज पास करेंगे कि भाई जो लोगों के हित में नहीं है, मान लो अपना ये चला रहे हैं, है ना, मान लो, है ना यार, कुछ भी लॉज पास कर रहे हैं, तो अपोजिशन इनको पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करती है, ओपोज कर सकती है, ठीक है ना। अपोजिशन का बच्चे डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल रहता है, इससे ना रूलिंग पार्टी ना बिल्कुल चेक में रहती है, ये कुछ गलत काम नहीं कर सकते, गलत काम करेंगे तो अपोजिशन लोगों के पास जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी और उन्हें बताएगी कि यार आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, आपने तो गलत पार्टी को वोट दे दी, देखो ये क्या क्या लॉज बना रहे हैं, ठीक है ना। आप आजकल ये न्यूज में भी देखते होंगे, है ना, अपोजिशन पार्टी काफी न्यूज में रहती है यार, उनका काम भी है ये, ठीक है ना, लोगों को जागरूक करना और ये बताना कि रूलिंग पार्टी में क्या क्या मिसिंग है ना, मिसिंग थिंग्स है, आपने क्या गलतियां की है, इनको क्या और ढंग से चीजें करनी चाहिए, ठीक है ना, और क्या गलत काम कर रहे हैं। तो बच्चे ऑपोजिशन का ये रोल रहता है, एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल यार, ऑपोजिशन के बिना डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शन में और क्या रह गया बच्चे, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में बच्चे, अब हम देखेंगे एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब इसका क्या मतलब है बच्चे, देखो ये आम लोगों तक, कॉमन मैन तक ये सरकार की पॉलिसीज और गवर्नमेंट को ले जाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ये आम आदमी तक पहुंचाते हैं। अब इसका क्या मतलब है बच्चे, एक सिंपल सा एक आप एग्जांपल ले लो, मान लो आपकी आपकी लोकेलिटी में, ठीक है ना, आपकी लोकेलिटी में रोड अच्छी नहीं है, टूटी हुई रोड्स है, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद इट, बहुत ज्यादा हो गया, 3-4 साल से रोड टूटी हुई है,
ठीक है, और आप गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, सुन भी नहीं रहे, तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक लोकल एमएलए के पास जाओगे। एमएलए बच्चे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी इलेक्शन लड़के आता है, ये आप जीता हुआ है आपकी लोकेलिटी से, तो आप इसके पास जाओगे, ये रूलिंग पार्टी का मेंबर होगा ना, और आप इसको क्या बताओगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे। अब बच्चे इसके पास तो बच्चे पावर है यार, एमएलए तो गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये अब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास जाएगा एमएलए गवर्नमेंट के, और उसको बोलेगा कि यार आप यहाँ के रोड्स ठीक करो, क्योंकि मेरे यहाँ के जो लोग हैं ना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, वो भाई परेशान है बहुत, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज रोड्स आर नॉट गुड। तो देख रहे हो बच्चे, एक टाइप से एक्सेसिबल गवर्नमेंट हो गई ना, एक्सेसिबल गवर्नमेंट हो गई है। आपने कोई प्रॉब्लम देखा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो आप उस रूलिंग पार्टी के किसी मेंबर के पास जाके आप अपनी इशू का लाइक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसके पास गए, आपने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो एक्सेसिबल है ना, कि आम लोगों तक भी गवर्नमेंट का एक्सेस होना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट उस पार्टी के मेंबर को बताए, ठीक है। और क्या करती है बच्चे, ये जो पार्टीज होती हैं, वो क्या करती है बच्चे, वो अपनी पॉलिसीज को भी क्या करती हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है ना। अलग अलग पॉलिसीज बनाती है ना, तो लोगों को जागरूक भी तो करना है ना, पॉलिसीज बना दी बट मान लो यार लोगों को पता ही नहीं है कि ये पॉलिसीज हैं हमारे बेनिफिट के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो वेलफेयर पॉलिसीज होती हैं वो लोगों तक पहुंचाती है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाती है, ग्राउंड लेवल तक ये वाली पॉलिसीज पहुंचाती हैं। ओके, मान लो बच्चे यार एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आप लाइसेंस बनाते हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि अब सारे जो आपके टेस्ट होंगे ना, जब जैसे भी आप लाइसेंस लेते हो, तो जो भी टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन भी जो लाइसेंस की डालोगे ऑनलाइन ही डालोगे। तो ये पॉलिसी तो बना दी, लॉ पास कर दिया, बट आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये लॉ पास हुआ है, ठीक है। तो ये काम है बच्चे पार्टीज का, कि वो लोगों तक जाए और बताए कि उन्हें क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं मार्केट में, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे ये बच्चे जो पुअर लोग होते हैं है ना, जो अंडर पावर्टी लाइन होते हैं ना, उनको बहुत सारी स्कीम्स दी जाती है बच्चे, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो एंड दे कैन आल्सो लीड अ गुड लाइफ, ठीक है ना। उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, पेंशन्स दी जाती हैं, ठीक है। तो काफी बेनिफिट मिलते हैं बच्चे, बट उन तक ये स्कीम्स पहुंचाई तो जाए। आप एक अच्छी स्कीम बना दो, एक अच्छा लॉ बना दो, बट आम आदमी तक वो पहुंच ही नहीं रही है, तो फायदा ही क्या है। तो दैट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, लोगों तक वो स्कीम्स पहुंचाना। फाइन बच्चों, आई होप यू आर क्लियर विद द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बच्चे हम बात करते हैं नेसेसिटी। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार फिर से बता देता हूं बच्चे। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यार, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की डिमांड्स होती है ना, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए नेसेसरी होती है बच्चे, ये वही ना, इनके ओपिनियंस को शेप करती है, एक तो इनको बताती है कि एक्चुअल में क्या बढ़िया है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, और इनको लाइक अपने पॉलिसीज बना के लोगों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाती है, ठीक है, अपनी पॉलिसीज बना के लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाती है, ठीक है। अब यार वो ना, आपकी सिटी को मान लो 50,000 लोग रन नहीं कर सकते, उसके लिए भाई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो पार्टीज है ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो आपके रीजन से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर आप उनको जितवाते हो, फिर वो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे एक शहर को 50,000 लोग रन करें, या एक पार्टी है मान लो उसमें 10 मेंबर्स हैं, 10 मिनिस्टर्स हैं, वो मिलके एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, वो बढ़िया है। क्या चीज बढ़िया है, ये ना 10 मिनिस्टर्स हो, वो अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, और एक एक मिनिस्टर के अंडर बच्चे वो अपने लाइक जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनसे कांटेक्ट में है, वो उनसे कांटेक्ट में कि आपकी प्रॉब्लम्स आप मुझे बता दो, और मेरे अंडर जो डिपार्टमेंट है वो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। इससे क्या होगा बच्चे, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है,
ठीक है ना, आप अच्छे से काम कर पाओगे ना। बच्चे 50,000 लोग, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये पॉलिसीज अपनाओ, कोई बोलेगा भाई मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं यार। सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो ना एक प्रोग्राम और पॉलिसी से कोई खुश नहीं रह सकता। इसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती है जो अपने एजेंडा बनाए, लोगों को जागरूक करे और उन्हें बोले आप प्रॉब्लम्स हमें बता दो, हम थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी प्रॉब्लम्स का ध्यान रख लेगा। ओके, सो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम बच्चे, अलग अलग कंट्री में ना डेमोक्रेसी के अलग अलग मतलब है। हर कंट्री में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं ना, वो एक टाइप के नहीं होते हैं। अपना अपना लाइक उनका यार कॉमन पास्ट होता है ना, अपनी ज्योग्राफी, अपने कल्चर के हिसाब से, है ना, ये इलेक्शंस लड़े जाते हैं। इंडिया में अलग टाइप से लड़े जाते हैं, यूएस में अलग टाइप से, चाइना में तो अलग ही खेल है। तो बात करेंगे बच्चे भी वही। तो वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है बच्चे? जहां पे कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा हो, ओनली वन पार्टी रूल्स। या इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है, मान लो आपको वोट करना है, तो बच्चे पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, बहुत सारी पार्टीज आपके पास वोट मांगने आते हैं। ठीक है ना, कोई एक पार्टी थोड़ी ना होती है। अगर मान लो एक ही पार्टी है आपके सामने, तो क्या ही वोट मांगने आएगी है ना आपसे, उसको तो पता है कि आप उसी को वोट दोगे, एक ही तो पार्टी है। बट अगर चार पार्टी, उनकी कंपटीशन बढ़ता है ना उससे। बट कई कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन चाइना, वहां पे बच्चे सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का। और इसलिए बोला जाता है चाइना में ना डेमोक्रेसी इतनी अच्छी नहीं है। वहां पे लोगों के पास ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं ज्यादा, वो जेल वेल में डाल देते हैं चाइना में। ठीक है ना, कोरोना टाइम में भी देखा है आपने, न्यूज में सुना होगा। लाइक लोग ना, अ कॉमन मैन कुडंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वो बोलने ही नहीं देते क्योंकि एक पार्टी का रूल है बच्चे। ठीक है ना, कोई इलेक्शन भी होते तो एक ही पार्टी के मेंबर्स जीतते हैं। इलेक्शंस होते हैं वहां, बट वो एक ही पार्टी के मेंबर्स जीतते हैं। तो फायदा क्या है उसका? ऐसे इलेक्शंस का फायदा है क्या है भाई? अगर लोग अपने गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो इस गवर्नमेंट को रिप्लेस ही नहीं कर सकते, है ना। वो तो कहेंगे यार एक ही पार्टी का रूल है, तो ये उनकी मजबूरी है भाई। ठीक है, अब कुछ कंट्री में बच्चे टू पार्टी सिस्टम होती है। फॉर एग्जाम्पल इन यूएस, टू पार्टी सिस्टम, इसका क्या मतलब है बच्चे? जिस कंट्री में दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज हो, जो मेजर कंपटीशन होता है ना इन दो पार्टीज के बीच में ही होता है, बाकी छोटी मोटी पार्टीज हो भी वो पिक्चर में होती ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है इन दोनों पार्टीज, या पार्टी ए या पार्टी बी में से ही कोई जीतेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग होती है बच्चे। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि यार कोई छोटी बड़ी पार्टी पिक्चर में आ ही नहीं सकती है, वो जीत ही नहीं सकती है, या तो ए जीतेगी या बी। इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। यूएस में ना आप देखेंगे डेमोक्रेटिक एक पार्टी ये और एक है रिपब्लिकन। हमेशा प्रेसिडेंट ना इनमें से ही बनता है, या तो इस पार्टी का बनेगा या इस पार्टी का। इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जिसमें दो पार्टीज आपस में लड़ती हैं इलेक्शंस। ओके, अब आएंगे बच्चे मल्टीपल पार्टीज पर। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है बेटा? जहां पे ऑब्वियसली बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन लड़े, एंड दिस इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो। ठीक है ना, ये इंडिया में यार, जैसे अभी अब इंडिया बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग डेमोक्रेसी। ठीक है ना, लोगों के पास अच्छी खासी पावर है, सरकार से खुश नहीं होते तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज लड़ती हैं। तो बच्चे ये सही रहेगा ना यार, क्योंकि अगर मान लो इनको वोट मारने जाना है तो ये अच्छे काम करेंगे ना, क्योंकि भाई लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि इस वोट ए को दूं, बी को दूं, सी को दूं, डी को दूं, किसको दूं। तो इससे पार्टीज भी कंट्रोल में रहेंगी ना, अच्छे काम करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने अच्छे काम नहीं किए ना तो लोग हमें अगले इलेक्शन में जितवाएंगे नहीं, क्योंकि बाकी पार्टीज तैयार बैठी हैं पावर में आने के लिए। तो कंपटीशन हेल्दी रहता है ना डेमोक्रेसी के लिए।
तो इसको बोलते हैं बच्चे मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब अलायंस क्या होता है बच्चे? अलायंस और फ्रंट आप देखेंगे बच्चे, कई बार ना, मान लो एक कंट्री में ना ये 500 सीट्स हैं नेशनल लेवल पे, 500 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, इलेक्शन के लिए 500 सीट्स है। अब उसको मेजॉरिटी में आने के लिए मिनिमम कितनी सीट्स चाहिए? 251 मेजॉरिटी में आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कोई भी गवर्नमेंट बना लेता है, मेजॉरिटी वोट चाहिए। मान लो उसको 251 चाहिए। अब एक पार्टी ए है, उसको मिली 200 सीट्स, वो 200 सीट्स पे ही जीत पाई। और एक पार्टी बी है, वो बच्चे मान लो 60 सीट्स पे जीत पाई। ठीक है, एक पार्टी सी है, मान लो वो 30 सीट्स पे जीत पाई। तो बच्चे अलायंस में क्या होता है, ए और बी, देखो ए इंडिविजुअल गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती है क्योंकि सिर्फ 200 सीट्स हैं, मिनिमम 251 चाहिए। बी इंडिविजुअल बना नहीं सकती, इसके पास 60 है। ये मिलके क्या कर लेते हैं, क्या आओ यार मिलके एक गवर्नमेंट सरकार चलाते हैं। अब इनकी मिलके कितनी सीट्स हो गई बच्चे? 200 प्लस 60, 260। अब ये गवर्नमेंट बना लेते हैं और ये पावर आपस में ना शेयर कर लेते हैं, दे शेयर पावर अमंग्स देमसेल्व्स। ठीक है ना, ये बोलते हैं भाई हमारे ये मिनिस्ट्री हमारे अंडर दे दो, बाकी सारी आप रख लो, इस टाइप से, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स। इसको बोलते हैं बच्चे अलायंस सिस्टम, अलायंस। ठीक है ना, अलायंस। अभी आप करंट देखोगे, जैसे एनडीए की सरकार है बच्चे, हम बोलते हैं बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है, क्योंकि बीजेपी ने भी ना बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर ही ये गवर्नमेंट बना रखी है। एनडीए का जैसे फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, जब कांग्रेस थी उस टाइम पे यूपीए था, उनकी सरकार को बोला जाता था यूपीए। ठीक है, अभी चल रहा है एनडीए, तो इसको बोलते हैं अलायंस सिस्टम। फाइन बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बच्चे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, जहां पे हमने डिस्कस किया वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम और फिर अलायंस और फ्रंट आप बोल सकते हैं इसको। फाइन बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।